अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। याद रहे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग ना आपकी कंपनी को देखते हैं, न लोग ये देखते हैं कि लोग कितना इसके अंदर पैसा कमा रहे हैं, बल्कि लोग आपको देखते हैं कि आपके अंदर क्या चेंजिंग्स आई, आप उनको क्या कुछ दे सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी बेटर है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, यकीनन लोग आपके साथ ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। आपने देखा होगा कि एक मेंबर के साथ 1000 की टीम है, एक मेंबर के साथ 100 मेंबर्स की टीम है, एक के साथ कोई भी टीम नहीं है। तीनों ने सेम टाइम पे ज्वाइन किया था, तीनों की सेम कंपनी थी, बट एक के ज़्यादा मेंबर्स, एक के कम। क्यों? जब सेम कंपनी थी, सेम टाइम पे ज्वाइन किया था, तो सबकी टीम भी बराबर होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे आपको देखते हैं, आपके एतमाद पे आते हैं। आपको क्या बेहतर करने की ज़रूरत है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो पहली चीज़ आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रेसिंग सेंस। जिसके अंदर सेकंड चीज़ आती है वो आती है बॉडी लैंग्वेज। जिसमें थर्ड चीज़ आती है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। फोर्थ वन इज़ योर नॉलेज एंड योर कॉन्फिडेंस। ये चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे इम्प्रूव करनी होती हैं। अब जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, तो डेफिनेटली हम सामने वाले को, ज़ाहिर बात है, पहले बात तो नहीं करते, पहला इंप्रेशन हमारा उसकी ड्रेसिंग के ऊपर जाता है कि उसकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, उसने क्या पहना हुआ है, उसने जूते कैसे पहने हुए हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसे है। तो हमारा इंप्रेशन, जो पहला इंप्रेशन होता है, अगर वो सामने वाले पर्सन पे अच्छा जाता है तो डेफिनेटली वो हमें अच्छा लगता है। बात करना बाद की बात है, पहला कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ गया तो समझ लें पर्सन किसी हद तक वो आपको फॉलो करने लग जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है बॉडी लैंग्वेज। क्या आप एक्टिव नज़र आते हैं, या आप बिल्कुल आपने सम टाइम लोगों को देखा होगा, ऐसे लंगड़ा के चल रहे होते हैं, बिल्कुल ढीले ढाले बदन, ऐसा लगता है सारा इनके जिस्म में सुस्ती है। या बात करते हैं या कहीं बैठते हैं तो सुस्त अंदाज में बात करते हैं और सुस्ती के साथ बैठते हैं। आपके जिस्म में हमेशा एक्टिवनेस होनी चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी पता चलना चाहिए कि आप एक एक्टिव मेंबर हैं। और नेक्स्ट इस चीज़ के अंदर जो आती है वो आती है आपकी कम्युनिकेशन। क्या आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है या वीक है? आप किसी के साथ बात करते हैं जब, क्या आप किसी को बात समझा पाते हैं? अगर नहीं समझा पाते तो इसको बेटर करना स्टार्ट करें। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो इतना तेज़ी से बात कर जाते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आती। आपने अपने अल्फाजों में ठहराव लेके आना है, चीज़ों को समझाना है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को प्लान दे रहे हैं तो सामने वाले की एबिलिटी के मुताबिक बात करनी है। अब सम टाइम मैंने लोगों को देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जब वो प्लान दे रहे होते हैं वो सामने वाले को नहीं देखते वो कितना एजुकेटेड है, कम एजुकेटेड है, ज़्यादा एजुकेटेड है, किस टाइप का है। नहीं, सम टाइम ऐसे लोग होते हैं जो मिडल एजुकेटेड होते हैं या मैट्रिक के होते हैं, तो सामने वाला जो लीडर प्लान देने बैठा है ना, वो उनको इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देगा, साथ इंग्लिश यूज़ करना शुरू कर देगा। तो याद रहे, वो समझता कि शायद मैं इसे इम्प्रेस कर रहा हूँ, कि सामने वाला कहेगा कि उन्हें इंग्लिश बोलना आती है। नेवर, कभी भी याद रहे, अगर आपके सामने कम एजुकेटेड बंदा बैठा है तो आपने उसे बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझाना है, बिल्कुल सादा अल्फाज में उसे समझाना है। कभी भी इंग्लिश के वर्ड यूज़ नहीं करने, जितना हो सकता है सादा रहना है। और अगर सामने वाला पर्सन एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो फिर आपने कभी भी बिल्कुल सिंपल अल्फाज में नहीं रहना, बल्कि कुछ कैजुअली जैसे हम यूज़ करते हैं इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने हैं। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आप जो कुछ उन्हें समझाना चाह रहे हैं ऐसे अल्फाज में समझाएं कि वो आपकी बात को समझ पाएँ। बिल्कुल कोशिश करनी है सिंपल और सादा अल्फाज में किसी से बात करनी है और उसे समझाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपकी आवाज़ में जब आप किसी को बता रहे हैं
आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस, आप अपनी चीज़ को लेकर जो आप समझाना चाह रहे हैं, जो आप कंपनी का प्लान देना चाह रहे हैं, उसमें आपका कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर आपकी बात में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो डेफिनेटली सामने वाला आपकी बात को फिर भी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है नॉलेज। आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। कंपनी का तो आपके पास नॉलेज होना ही है, आपने वो भी सीखना है, साथ साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। आपके पास कंपनी के अलावा बिजनेस का नॉलेज, जॉब का नॉलेज, कि जॉब में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर जो हमने दिया जिसमें हमने ESPI मॉडल के अंदर बताया, गोल सेटिंग में बताया कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं बिजनेस। ESPI मॉडल के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि कितने टाइप के लोग हैं जो मनी अर्न कर रहे हैं, कितना वो पैसा कमा सकते हैं, उनकी रेशो क्या है, वो सब कुछ डिस्कस करने का पर्पज़ ये था कि आप सामने वाले को जब कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। आप उनको एक जॉब और एक बिजनेस का डिफरेंस बता सकें। जब सामने वाला एक जॉब माइंडेड पर्सन आपके सामने बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली लोग, आपने देखा होगा, जॉब को लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब, जॉब होती है। मतलब उनका एक माइंड बना हुआ है, इवन कि उनको ये नहीं पता कि जॉब बहुत छोटी सी चीज़ है। जॉब तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस भी 10 जॉब से बेटर है। आप उनको कब समझा सकते हैं? जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, आपको पता होगा बिजनेस में क्या होता है, जॉब में क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताने का पर्पज़ ये था। और आप जब भी किसी के पास जाते हैं या कोई आपके पास आता है या मिलते हैं किसी शादी ब्याह में, जहाँ भी जाते हैं आप, तो जब कोई पर्सन आपके साथ बैठा हो, आपने फ़ौरन से उसे प्लान नहीं देना स्टार्ट कर देना। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, कुछ बिजनेस का, कुछ जॉब का। आप उसके साथ वैसे नॉर्मली उसके साथ बिजनेस की बातें कर सकें, उसके साथ जॉब की बातें कर सकें। आपको बातें करना आनी चाहिए। फिर बातों बातों में आपने अपना प्लान शेयर करना होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली ज़रूरी है आपको पता हो बिजनेस क्या है, आपको पता हो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, आपको पता हो जॉब होल्डर कौन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी पर्सनैलिटी में चेंजिंग्स लेकर आएँ। जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप कभी भी कैजुअली ड्रेस में ना जाएं। जब आप एक नेटवर्कर बन चुके हैं तो आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप एक अच्छा ड्रेस और साफ़ सुथरा ड्रेस यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ उनको क्या करने आप उनको कामयाब करवाने जा रहे होते हैं कि आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको सक्सेसफुल बनाऊँगा। और अगर आपने लिबास ही ऐसा पहना हुआ है या आप इस तरीके से उनके पास जाते हैं कि सामने वाला ये सोचे कि ये जो खुद ऐसा दिख रहा है, जो खुद ही कामयाब नहीं नज़र आ रही है, मुझे क्या कामयाब करवाएगा। तो आपने सामने वाले को एक ऐसा फील करवाना होता है कि इस तरीके से नज़र आना होता है कि आप एक वाकई में एक सक्सेसफुल पर्सन है, जैसे आपके पास दुनिया का सब कुछ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फिज़िकली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आप फिज़िकल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अपने दोस्तों के साथ किसी शादी ब्याह में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किसी ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी फ़िज़िकल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। इवन कि आपकी ड्रेसिंग और आपकी पिक्चर्स वो ज़रूरी होती हैं आपकी सोशल मीडिया के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब सोशल मीडिया लीड जनरेशन डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। सो फिलहाल के लिए अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी कम्युनिकेशन, अपने कॉन्फिडेंस और अपने नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें। आपको एक बुक बताई, वो इसलिए बताई ताकि आप वो पढ़ें, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो बताने के लिए लोगों को। सो ये हमारी कुछ चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।